ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कुछ चर्चा बाकी रह गया था ना। प्राणस्पंद निरोधनम, मन एकाग्रता के लिए जो वासिष्ठ में का प्रसंग है कि मन को सामान्य युक्तियों से सामान्य तरीके से निरोध नहीं की पकड़ा नहीं जा सकता है। उसके लिए विशेष युक्तियां हैं जिनके द्वारा मन को काबू किया जा सकता है। वैसे मान लीजिए भगवान कृष्ण ने तो गीता में अच्छा योग सूत्र में बताया गया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से गीता में भी भगवान ने बताया वैराग्येण च अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से भी मन को ग्रहण किए मन को पकड़ा जा सकता है, एकाग्र किया जा सकता है। एकाग्र मन ही अपने लक्ष्य को सार्थक बनाने में वह साधनभूत भी है। चंचल मन में तो बातें आती है और फिर निकल जाती है, आती है चली जाती है। तो पूरे जीवन सत्ता का विश्लेषण करके यह समग्र साधना है। अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगतिरेव च वासना संपरित्याग प्राणस्पंद निरोधनम। अध्यात्म विद्या तो यही जीवन क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है, और उसमें मुख्य जो सार तत्व है वह यह निश्चय होना चाहिए कि अहंकार आदि के परे एक अनादि अजन्मा आत्मसत्ता है जो नित्य और शाश्वत है। जीवन की सत्ता वह नित्य और शाश्वत है। यह आध्यात्मिक सत्य पर यदि निष्ठा न हो तो आगे की कोई साधना है ही नहीं। चाहे आध्यात्मिक जीवन हो चाहे भौतिक जीवन हो। भौतिक भोगवाद में भी यदि यह सत्य न हो कि इस शरीर के बाद जीवन सत्ता रहती है, भोग सामग्री को रखना चाहे भोग भोगना कोई अर्थ नहीं रखता है। वह कहीं मनुष्य की चेतना को कहीं ले जाता ही नहीं। अरे चाहे खा करके भोग करके मरो व चाहे बिना भोगे मरो, अगर इतना ही हो, शरीर तक ही सीमित हो जीवन, तब जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तब जीवन व्यर्थ हो जाता है। और जितने मानवीय ज्ञान है, जितने मानवीय है साक्षात्कार उपलब्धियां हैं, वह सब बेकार हो जाएंगी। आत्म साक्षात्कार, आत्मा अनादि अजन्मा है, यह सब क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। यदि मृत्यु ही अंतिम है, और चाहे जिसको मारो, चाहे आज मरो और चाहे कल मरो, मैंने भोगवाद अध्यात्म सत्य के बिना वह जीवन का कोई उद्देश्य, जीवन का कोई स्वरूप और जीवन की कोई सच्ची गति, जीवन किस दिशा में कैसे ले जाया जाए, कुछ निर्धारित नहीं हो पाएगा। अगर भोग के लिए करते हैं तो भोग के अगर प्राप्त कर लेते हैं तो फिर नष्ट हो जाएंगे, नहीं रहेंगे तब भी वही बात।
लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसमें सार तो यही है कि जो आध्यात्मिक सत्य है जीवन का, यह कि यह शरीर जीवन का सच्चा आधार नहीं है। भारत में तो युगों युगों से तमाम लोगों ने उसका साक्षात्कार किया है, उस तरह का अपना जीवन दिया है। अपने जो भौतिक सुख सुविधा है, लोक प्रशंसा है, शरीर के भोग, राज्य के भोग, उन सब का त्याग करके उन लोगों ने साक्षात्कार किया है। यदि यह असत्य होता तो इतने दिनों तक टिकता नहीं। मान लिया जाए आज का वैज्ञानिक उसे ऊर्जा के रूप में कहता है। लोग कहते हैं ये लोग बतियाव समय की आत्मा और जीवन समाप्त नहीं होता है, जीवन एक ऊर्जा है, वह रहता है। पहले कई बार हम कहते हैं कि जीवन आस्तिक भाषा में उसे जो है कहा जाता है आत्मा नहीं, अगर उसे आधुनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की भाषा में कहा जाएगा कि जीवन एक ऊर्जा का प्रवाह है और यह नष्ट नहीं होता है, यह स्थानांतरित होता है और रूपांतरित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरा रूप ग्रहण करता है। ये तो ऊर्जा का सिद्धांत बताता है। तो यह नष्ट नहीं होता है, लेकिन महर्षियों ने उस अविनाशी तत्व का कैसे साक्षात्कार किया जाए, वो ज्ञान दृष्टि कैसे प्राप्त की जाए कि जैसे हमारे आँख के लिए रूप रंग प्रत्यक्ष है, हमें जैसे हमारी आँख है, यदि हमारी आँख अपने आप में स्वस्थ है, शुद्ध है और क्षम है, उसमें उतनी क्षमता है, तो जो भी विषय उसके सामने रूप रंग होगा वह वैसा दिखाई देगा। तो वैसे ही उस ज्ञान दृष्टि को उन्होंने प्राप्त किया और प्राप्त करके देखा कि जीवन का सत्य यह है, जीवन का सत्य यह नहीं। तो यह अध्यात्म विद्या तो चर्चा होती है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, इनमें अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न अवस्थाएं हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सामान्य दृष्टि से जागृत अवस्था का जो अपनी पहचान है, जो अपने कर्म है, उस अवस्था को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, अपनी पहचान मान लेते हैं। स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था पर विचार नहीं करते हैं, जबकि जीवन प्रवाह में ये तीनों अवस्थाएं आती हैं। जीवन प्रवाह चलता है तो इन तीनों अवस्थाओं से होकर के आता है। सिर्फ जागृत अवस्था का जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पहचान है, वही हमारी सच्ची सत्ता नहीं है। जो जागृत में रहता है, जो स्वप्न में रहता है, जो सुसुप्ति में रहता है, तीनों में रहता है और तीनों से परे भी रहता है, वह अपने जीवन का सत्य है। तो इस तरह से तीन अवस्था, तीन शरीर, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनका परस्पर का संबंध और ये सब अपने आप में स्वयं प्रकाशित नहीं है। इनका ज्ञान का प्रकाश देने वाला, इनमें शक्ति देने वाला, इनको चेतनावान बनाने वाला वह सत्ता इन सबसे अलग है, इनसे उत्पन्न नहीं होता है। यह सब ज्ञान अध्यात्म विद्या है, यह पहली चीज है नहीं। अगर किसी को आध्यात्मिक सत्य पर विश्वास न हो, फिर वह साधु संग करेगा ही क्यों। मान लीजिए अपने यहाँ साधु संग गति योगी, यह इसी के संकेत हैं, या चाहे यही माना जाता है कि वह जीवन का अंतर्वाह जो सत्य है, उस सत्य को साक्षात्कार करके उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में जो सत्य है जीवन का, वह बिल्कुल उतरा हुआ है। बहुत से ऐसे संत होते हैं
कि वह अपने चेतना में इतने गहराई से आत्मभाव होता है उनका कि शरीर आदि का आत्मभाव कम होने से वह नंगे भूखे उनको कुछ ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि भूखेपन या नंगेपन या मैं भाव का जो कारण है, जो आधार है स्नायु मंडल, उससे यदि वह ऊपर हो जाते हैं, उसको पूर्णतया अपने काबू में कर लेते हैं, तो उनका आत्मभाव खत्म हो जाता है, शरीर में आत्मभाव नहीं रहता है। बहुत से ऐसे संत नंगे रहते हैं, लेकिन नंगे वह जो है नंगेपन को वह अहंकार पूर्वक नहीं कि मैं नंगा रहूं परमांश हो जाऊं, अहंकार पूर्वक करेंगे तब तो देह भाव रहेगा ही, अहंकार पूर्वक नहीं, उनको इसका ख्याल नहीं रहता है। जिसे मन का विलय, इंद्रियों का विलय मन में कर लिया जाए, मन का विलय अगर बुद्धि में कर लिया जाए तो इंद्रियों के साथ यह इंद्रियों की ही चेतना शरीर के माध्यम से व्यक्त हो रही है। इंद्रियों में जो चेतना है वह मन की चेतना ही इंद्रियों के माध्यम से बिखर रही है। अगर इन्हें साधना से और इनके कारण रूप बुद्धि में विलीन कर लिया जाए तो बुद्धि से जहाँ से इनमें ऊर्जा का या ज्ञान शक्ति का संचार आता है, काबू कर लिया जाए तो इनका बंधन नहीं रहता है। लेकिन मान लीजिए उसका नाटक किया जाए कि हम नंगे रहेंगे, ऐसा नहीं, अच्छा है कुछ भी दिखावा किया जाए तो उससे उस चेतना की स्थिति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए साधु संग वही करेंगे जिनको पहले आध्यात्मिक सत्य पर श्रद्धा रहती है। नहीं, आध्यात्मिक श्रद्धा नहीं है तो अपना भोग बाद में ही वह लीन रहेंगे और अपने जीवन की जितनी प्रवृत्तियां हैं, जितने कृत्य हैं, जितने व्यवहार हैं, जितने उनकी अपनी चेष्टा है, वो सब भोग के उपलब्धि के दृष्टि से ही वह होगा। उनके भोग में अगर बाधा हो कि इस तरह से अगर हम किसी से झगड़ा कर लेंगे तो भोग में बाधा हो जाएगी, तो वह झगड़ा भी नहीं करेंगे। उनके भोग में यदि अपने चरित्र को गिराने से ही उनको लाभ हो तो कहेंगे यह चरित्र कुछ है नहीं। जैसे आज के समाज में है, जिनको ब्रह्मचर्य और सतीत्व ब्रह्मचारिणी का महत्व नहीं है, वे लोग अपना सारा ब्रह्मचर्य भंग हो, स्वच्छंद अपना इंद्रिय भोग हो, उसी वातावरण में रहते हैं और उस वातावरण में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि उस वातावरण में जो घटना जो क्रिया होनी है वह होगी ही। लेकिन जिनको यदि ब्रह्मचर्य का महत्व हो, जीवन में लगे कि ब्रह्मचर्य वह श्रेष्ठ सद्गुण है, यह चाहे रुपये कमा करके वह चाहे जो भी कर ले, लेकिन अगर वह चरित्र आज से पतित हो गया तो उस रुपये का आत्मिक दृष्टि से नुकसान के बजाय कोई लाभ। मान लीजिए कोई अपने चरित्र को भ्रष्ट करके रुपये कमा लिया, चाहे कोई सामाजिक सम्मान, समाज में जो पद है वह सम्मान, उस पद को कोई सृष्टि का विधान उनको सम्मानित थोड़ा करता है। सृष्टि का विधान तो चेतना की स्थिति के अनुसार ही उनको सम्मानित करेगा। सृष्टि के विधान में तो एक चेतना इंद्रियों के बिल्कुल दास है, इंद्रियों में ही अपना आत्म भाव बनाए हुए है, तो वह दैहिक अहंकार चाहे सामाजिक किसी सम्मानित पद पर भले हो, लेकिन क्या सृष्टि का विधान उनको कुत्ते बंदर या एक देह बुद्धि वाले जो
बात करेंगे। नहीं, कंपनी वाले। तो देह बुद्धि चेतना के दृष्टि से प्रकृति और जड़, जड़ प्रकृति और चेतना दोनों का परस्पर जो क्रिया व्यवहार चल रहा है, यही न जीवन चलता है। उसमें चेतना स्वामी है, चेतना अधिष्ठान है, वह प्रकाशक है। उसके बिना इस जगत का और जीवन का कोई भाव नहीं है। चेतना न रहे तो जगत का भी कोई भाव नहीं है, जीवन का भी कोई भाव नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो जो इस तरह से समझता है कि यह जीवन का सच्चा लाभ तो यह है, तो वह अपने जो सच्चे लाभ, जो सच्चरित्रता या श्रेष्ठ सद्गुण है, उन सद्गुणों का रुपयों से अधिक महत्व देता है। नहीं, वह कहेगा हमारा लड़की सामान्य नहीं रहेगी, लेकिन कम से कम सीता के आदर्शों पर ही रहेगी। नहीं, नहीं हुआ जो IPS होगी, नहीं IAS होगी, नहीं वह क्या क्या होता है, नहीं वह PCSJ होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन PCSJ हो करके भी वह वही शरीर से अपनी चेष्टा और उसकी चेतना की प्रवृत्तियां, सामान्य प्रवृत्तियां वही होंगी जो एक साधारण अनपढ़, क्योंकि अनपढ़ हो चाहे सफल हो, अनपढ़ या सफल दोनों की प्रवृत्तियां शरीर के प्रवृत्तियों से वह परिचालित होती है। अरे अनपढ़ हो तभी उसको भूख लगती है, असफल हो तभी उसको भूख लगती है। अनपढ़ हो तभी उसको काम का वेग आता है, और सफल हो तभी काम का वेग आएगा, नींद उसको भी आएगी, अपना जो है उसको भी मान सम्मान की बात आएगी। अनपढ़ को भी अपने मान सम्मान की बात आती है, और जो सफल हैं उनको भी आती है। अब ये सब प्रवृत्तियां तो सबकी वही रहती है, लेकिन यदि वह अपने चरित्र को, अपने जीवन के महत्व को समझे, तो हमारे देश में, हमारे ही संस्कृति में तो सीता को आदर्श माना जाता है। पहले गांव में स्त्रियां आपस में झगड़ा करती थी, हम लोग लड़के बच्चे सब थे, तो सीता है मुझे ऐसा जो बात है कहती थी सीता है। मतलब यह है कि सीता का और सावित्री और कौन कौन मलालसा, गार्गी, मैत्रेयी, यही जो है उनके लिए आदर्श होती है। तो उनका आदर्श होना किस आधार पर निर्भर था, वह जानती हो चाहे न जानती हो, लेकिन उनके सोचने का जाने अनजाने भाव अपनी आत्मा से था। वह यह समझती थी कि जीवन का सत्य यह शरीर नहीं, अपनी आत्मा है। इससे हमारी आत्मा उन्नत बनेगी, हमारी आत्मा इस जड़ प्रकृति के बंधन से और ऊपर उठेगी। तो जहाँ अब इस तरह की प्रवृत्ति रहती है, अब वही साधु संग की जरूरत में वही होगी। नहीं तो लोग कहे अरे साधु संग आजकल कौन पूछता है। साधु को कोई पूछे या न पूछे, जो भी तुम्हारा सामाजिक सम्मान है, चाहे किसी भी पद पर हो, वह समाज के लोगों के द्वारा है। वह जीवन के विधान से वह सम्मान नहीं है। जीवन के विधान से जो प्रकृति पर अपना पूर्ण स्वामित्व स्थापित कर लिया है, जिसने यह जान लिया है कि यह शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, यह अपनी सत्ता नहीं है। इन सबको प्रकाशित करने वाली जो चेतन सत्ता है, वह अपनी सत्ता है, और वह उपाधि से, मैंने उसके समीप रहने से उससे एकाकारता का भाव। हाँ, जीवन के विकास की स्थिति यही है कि हम इससे जितना अधिक से अधिक अपने तादात्म्य का भाव क्षीण कर सकें। यदि पूर्ण तादात्म्य हमारा छूट जाता है तो वह तो जीवन का परिपूर्ण
रूप है वह तो अवतार पुरुष हो गया। बोले तो इस तरह से साधु संग के लिए भी अध्यात्म विद्या की जरूरत पड़ती है। और वासना, यदि वासना का स्वभाव बताए हैं, सुख दुख के जो अनुभूति होती है उसका जो संस्कार बनता है, संस्कार तो सबका बनता है, क्रिया संस्कार, ज्ञान संस्कार, सुख दुख के अनुभव का संस्कार, सबका संस्कार बनता है। क्रिया संस्कार यदि प्रबल है तो वह स्वाभाविक क्रिया के रूप में व्यक्त होता है। अब भगवान शंकराचार्य आदि का मान लीजिए आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित क्रिया बहुत प्रबल थी, तो स्वभाव से ही उन लोगों के अंदर वैराग्य भाव था। भगवान बुद्ध का क्रिया संस्कार वैराग्य का वह प्रबल था, तो वह स्वाभाविक रूप से उनके लिए वैराग्य का भाव था। नहीं, यदि स्वाभाविक न रहा, वह अपनी इच्छा पर होता तो उतना भोग के घेरे को तोड़ करके बाहर निकलना मुश्किल होता था। किसी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ स्वाभाविक प्रवृत्ति है वहाँ उसमें सुख दिखाई ही नहीं देता है। तो जो सुख दुख की वासना होती है, अब सुख की वासना है तो वह सुख को स्मरण कराती है। कुछ भी हो, आगे ज्ञान का संस्कार और क्रिया का संस्कार इससे प्रेरित होता है, वासना से प्रेरित होता है। वासना सुख का स्मृति कराती है। वासना का काम सिर्फ स्मृति, वासना सिर्फ स्मृति जागृत कर देती है। जब उसके सुख की स्मृति होती है तो उधर उसे पाने के चिंतन होता है। मान लीजिए दुख की स्मृति होती है तो उसे हटने की प्रवृत्ति बनती है। तो वासना, मान लीजिए किसी के संसारी भोगों में वह सुखद वासना नहीं थी, दुखद वासना थी, तो उनको देखने लगा यह बंधन है। किसी के अंदर इंद्रिय संयम के, सदाचार के अगर वासना प्रबल है तो उनको अपने स्वभाव से ही इंद्रिय संयम करने की प्रवृत्ति बनती है। और किसी को अगर इंद्रिय सुखों की प्रबल वासना है तो वह उस प्रबल वासना से प्रेरित हो करके वह इंद्रिय सुखों की ओर ही प्रेरित हो जाते हैं। तो वासना सिर्फ अस्मृत ले आती है, वह अस्मृत ला करके अब उसके आगे की क्रिया अज्ञान का संस्कार है। अज्ञान का संस्कार में किस स्तर का है, मान लीजिए बहुत हल्का है तो उस ज्ञान की बहुत हल्की प्रवृत्ति होगी। अब प्रबल ज्ञान हो तो वह स्वाभाविक ज्ञान के रूप में वह प्रकट होने लगता है। बहुत से ऐसे लोग नहीं होते हैं कि कुछ ज्ञान उनको स्वाभाविक रूप से हो, लड़कपन से बिना सिखाए बहुत कुछ सीख लेते हैं, इसलिए कि उनका ज्ञान का संस्कार प्रबल होता है। जब यह वासना का त्याग हो, वासना से जो सुख की स्मृति हो, अब उस सुख के लिए मान लीजिए वह सुख की कोई वासना की स्मृति आई और उसी के अनुसार आप चिंतन करने लगे, तब आप वासना के अधीन हो गए। और यदि आप वासना का इसका क्या परिणाम होगा, उसके परिणाम को देखने के लिए भविष्य में उसका क्या परिणाम होगा, अपने अंतर सत्ता पर उसका क्या परिणाम होगा, फिर इस भविष्य के बाद इस जीवन पर क्या प्रभाव होगा, है ना। यदि इसका ज्ञान नहीं है तो आप जो वासना सुखद लगती है उस वासना के पीछे चले जाते हैं। आज के समाज में यही है, जीवन की संरचना का थोड़ा सा भी उनको ज्ञान नहीं कराया जाता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, आज लक्ष्य देखा देखी सुन सुना करके ही यही है कि जितना अधिक पैसा है
उतना अधिक सुख है। पैसे का से संबंध है, सुख का है। वह सुख ही हो या चाहे ना हो। अरे सुख दुख का मापदंड पैसा नहीं है। अब बुखार चढ़ा हो और पैसा अधिक हो तो उससे बुखार नापा जाएगा कि इनके पास इतना पैसा है इसलिए इनको बुखार नहीं, रुपए से ही नाप दिया जाए। बुखार नापने के लिए बुखार मापक यंत्र, थर्मामीटर आदि भी लगाना पड़ेगा। वैसे ही सुख दुख नापने के लिए रुपया पैसा नहीं है, लेकिन लोक में मान्यता बनी है कि ये रुपया पैसा है, जिसके पास अधिक धन है वह अधिक सुखी है। तो उनका अपना सुख का अपना स्वरूप भी है। अगर आप साइकिल से चलते हैं तो आप सुखी नहीं कहे जाएंगे। आप आज के बढ़िया और कीमती मॉडल गाड़ी से चलते हैं, कहा जाएगा। कोई पैसा वाला कहा जाए तो ठीक है, नहीं ये कहा जाए कोई पैसा वाला जा रहा है, लेकिन कोई सुखी जा रहा है, ये तो भ्रांति है। यह तो सामान्य लोगों का यह है कि उनको सुख, जिनके पास अधिक सुख है, अधिक मकान है, अधिक जगह घर है, अधिक धंधा है, वे सुखी हैं कि उनकी बुद्धि अनेक संसारी विषयों में उलझे रहने के कारण न उनको सुख का अनुभव और न उनको दुख का अनुभव। उनको सिर्फ विषयों के ज्ञान और क्रिया का अनुभव है। उनको क्या सुख है क्या दुख है इसका कोई अनुभव नहीं है। उनका अपना हिसाब किताब लेकर के रात्रि में बैठेंगे, यहाँ देखो क्या हुआ, वहाँ का क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, वह अपना हिसाब किताब बैठाने में रहेंगे। उस सुख का अनुभव करेंगे, वह दुख का अनुभव करेंगे। उनको सुख दुख का अनुभव तो मन से होता है। सुख का अनुभव किससे होता है? मन से होता है। दुख का अनुभव मन से होता है। मन शरीर के स्नायु मंडल से वह अपना काम लेता है। यदि इन स्नायु मंडल को सुख भोगने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ा तो दुख भोगने की भी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि यह साधन है। अब इसे यदि संवेदना इसकी बढ़ेगी, सिर्फ सुख का संवेदना नहीं बढ़ेगी, दुख की भी संवेदना बढ़ेगी। तो यह संसारी दृष्टिकोण है। संसारी दृष्टिकोण का उनको त्याग करना पड़ता है। संसारी दृष्टिकोण से और शरीर इंद्रियों के सुख भोगों का उनको ठीक ठीक विश्लेषण करके सब वासना से उत्पन्न सुखों का त्याग हो जाता है। तब मान लीजिए नई संसारी अधिकांश लोगों में सामाजिक चिंतन के जो मान्यताएं हैं, सामाजिक चिंतन पर आधारित मान्यताएं हैं, उससे ऊपर उठ करके और जो जीवन और शिष्ट का विधान है उस विधान में चिंतन करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए वे अपने धर्म, अपने अपने सामाजिक सम्मान और सामाजिक वर्गीकरण में जो ऊंच नीच का भाव है उसी में वह संतुष्ट रहते हैं। जैसे मान लीजिए लोक में है, यहाँ समाज है, समाज में कुछ वर्गीकरण है कि फला लोग उच्च वर्ण के हैं, फले लोग निम्न वर्ण के हैं, फला लोग यह हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन यह क्या है? यह वर्गीकरण समाज का है। समाज के स्तर पर इसकी मान्यता है। आध्यात्मिक समाज में आप जाएंगे तो इसकी मान्यता नहीं है। एक बार मैं दिल्ली गया था तो वहाँ एक मंदिर में रहता था, मोरी गेट, बहुत धनवानों का लोग कहते हैं। तो वहाँ एक मंदिर में रहता था तो एक पंडित जी रहते थे उसमें और कथा सुनाते थे। अब पंडित जी बहुत मैंने इतना उत्तेजित होकर के बोलते थे, गठीला रागो कहे, इतना उत्तेजित होकर के बोलते थे कि कथा का हो जा इतना उछल उछल बोलना हो। भागवत कथा सुनाते थे और खूब उछल उछल करके
अपना बोलते थे। तो नियमित जो मंदिर के पूजा में आने वाले लोग थे भक्तजन, तो आते थे 1 घंटा समय लोग अपना वहाँ पंडित जी को कुछ समय देते थे। उसी में से पंडित जी से सब नया था, मैं इस तरह से बुरा नहीं था और इतना अनुभव नहीं था। लेकिन मान लीजिए लोग कोई भी रहता है, कहते बाबा कुछ सुनाओ, नहीं अभी नहीं कहेगा लंदा हमें इसे कहा सुनना। हमारे किसी अनुभवी के पास जाओ जिसका जीवन उसमें खफा हो, नहीं वहाँ पंडित जी एक दिन 20 मिनट उनके समय में से निकाल करके लोग भक्त, अब उसमें उस मंदिर से परिचित एक भक्त हमसे परिचित थे, तो वही मंदिर में ठहराए थे। कोई साधु संत आए तो उसमें एक कमरा था, भोजन वोजन हुआ, अपनी व्यवस्था जो मंदिर के मालिक थे तो वो अपने घर हमको ले जा करके भोजन कराते थे। तो एक दिन मैं 20 मिनट उनके बोलने के पहले ही 10-5 मिनट मैं आ गया और बैठ गया उनके बगल में। कहना महाराज देखो हमको इस देश से बहुत चिढ़ है। हम कहनी महाराज शिकायत का है आपका इस देश से, हमसे आपसे, तो हम पहली बार ही यहाँ आए भी हैं। अरे आते तो रोज थे, लेकिन मान लिया जाए उनका समय हो जाए तो ऊपर अरे 2-3 तल्ला रहे, तीसरे तल्ला पर हम रहा सकते। लोग बतावा महात्मा जी आइए, पंडित जी अपन कई मंदिर के गए, कहानी आपको इससे शिकायत क्या है, इस वेश से या हमसे शिकायत आपको क्या है, क्या कष्ट है? खाना नहीं, आपसे हमको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन इस देश वालों से हमको बहुत चिढ़ है, हम उनको जो है पसंद नहीं करते हैं। खैर अब देश नहीं तो भारतीय आश्रम व्यवस्था है नहीं, अरे यहाँ पता नहीं कब से वैदिक काल से यहाँ बड़ा आश्रम व्यवस्था चली है, चाहे विकृत रूप में हो चाहे विकृत रूप में हो, तो कोई भी व्यवस्था रहेगी, कोई भी उसमें कहीं कहीं कुछ न कुछ है, किसी न किसी के लिए कमी होएगा ही। सबके लिए तो भगवान भी वह पूर्ण नहीं बना पाएगा, उसका भी भाव हो जाता तो उसको भी कहीं न कहीं कमी आती ही है। खाना देखिए, मैं हूँ ब्राह्मण तिवारी और विद्वान, शास्त्रों का मैं विद्वान, लेकिन जब मैं जाता हूँ इनमें तो हमको सब नीचे बैठाते और अपने जो है जो विद्वान नहीं है, मूर्ख है, सिर्फ योगा पहन लिए हैं, उनको सब अपने ऊपर बैठाते हैं। पंडित जी तो आश्रम का भी मान लीजिए वो विद्वान तो कहते थे, लेकिन विद्वान होते नहीं, तो कम से कम इतना जान जाते कि भाई ये आश्रम के दृष्टि से नहीं। अरे यहाँ आप मान लीजिए कहीं आश्रम में जाते हैं तो आश्रम के विधान से, आश्रम के दृष्टि से ही वहाँ न आपको यह दिया जाएगा, तो वहाँ आपको अपमानित नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ गृहस्थ आश्रम को संन्यास आश्रम से श्रेष्ठता प्रदर्शित की जाती है। ये तो अब आपको नहीं महाराज वो सब पढ़े लिखे नहीं, विद्वान नहीं, बहुत अहंकारी बात। मान लीजिए वे चिंतनशील होते नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो चिंतनशील होगा तो वह कहेगा अपने अपनी जगह पर अपनी अपनी व्यवस्था है। अब मान लीजिए किसी अधिकारी के कार्यालय में आप जाते हैं तो उनके गुरुए जी जान तो वो हिचिया पर नहीं बैठी है, अरे अधिकारी के अरे वो उसका स्थान है, उसका वहाँ ये है, गुरु जी को वहाँ अगर जाना है एक नागरिक के रूप में चाहे और किसी रूप में, तो भले वह हृदय में सम्मान रखेंगे नहीं, अब वह कुर्सी। हम काली पंडित जी ये तो आश्रम के दृष्टि से
वहाँ आपको अपमानित नहीं किया जाता है। वहाँ यह बतलाया जाता है कि संन्यास आश्रम जो है आश्रमों में श्रेष्ठ है। ज्ञान आज की दृष्टि से वैसे तो उस पर विचार करने के भी मान लीजिए पोषण की दृष्टि से तो गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया गया है। मनु आदि ने शास्त्रों में सचमुच श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ है कि वहीं से सन्यासी आता है। सन्यासी संन्यास आश्रम से नहीं आता है, गृहस्थ के वहां से आता है। पोषण भी वहीं से मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, और अगर व्यवहारिक उसकी उपयोगिता है तो गृहस्थ के लिए ही है। मैंने जो उस ज्ञान के इच्छुक है उन्हीं के लिए है। तो इस तरह से जो लोग जीवन को उच्चतर विधान, जो सामान्य विधान है तो एक है सामाजिक विधान हुआ, जो सामाजिक विधान से ऊपर उठ करके जो जीवन और सृष्टि का विधान के अंतर्गत चिंतन करने की क्षमता रखते हैं, यह बड़ा मुश्किल है। जो सहज प्रवृत्ति है और जो प्रचलित मान्यता है उससे मुक्त हो करके जो उच्चतर विधान है, सत्य है, उसके अनुसार विचार करना, चिंतन करना और सत्य पर आधारित दृष्टि प्राप्त करना, यह सामान्य बात कहीं आप मिलान करके देख लीजिए, कहीं देखिए नहीं। और यदि यह दृष्टि नहीं आती है तो जीवन के परम सत्य के साक्षात्कार के योग्य आप नहीं होंगे। कोई न कोई वासना आपको खींचेगी, नहीं कुछ खींचेगी तो लोकेशना ही खींचेगी। तो इस तरह से ये वासना, प्रबल वासना अगर मान लीजिए वासना के अनुसार आचरण करेंगे तो मन क्या हो जाएगा, तो विषय भोग में चला जाएगा। तो वासना संपरित्याग और प्राण स्पंद निरोधनम। प्राण स्पंद निरोधनम, प्राण का स्पंदन का निरोध करना। जो आपको ज्ञान होता है वह ज्ञान कैसे होता है, जिसे एक हुआ, एक स्पंदन हुआ, एक ज्ञान हुआ, फिर दूसरा स्पंदन हुआ, दूसरा ज्ञान हुआ, तीसरा स्पंदन हुआ, वह एक ज्ञान हुआ। अब यह जो प्राण स्पंद है, यह स्पंदन कैसे होता है? ज्ञान अपने आप में कहा जाता है निर्गुण है, निष्क्रिय है, निष्कर्म। तो उसमें इस तरह से क्रिया क्यों हो जाती है? तो वह प्राण तरंगित होता रहता है। जो हमारी चेतना का वृत्ति है वही वृत्ति बनती है। अब वह वृत्ति बराबर जो है वह स्पंदित होती रहती है, एक विषय पर स्थिर नहीं होती है। यदि एक विषय पर स्थिर हो जाए और अन्य सब विषयों का पूर्ण रूप से त्याग कर दे तो उस विषय का उसे सम्यक माने भली भांति ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो ज्ञान की वृत्ति है वह बराबर स्पंदित होती रहती है। अब योग में जो 5 चित्त की अवस्था बताई गई, चित्त विक्षिप्त, उसमें मूल एकाग्र 5 वृत्तियां, चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई है। क्षिप्त है तो बहुत तेजी से एक पर वह चलती रहती है। एक वृत्ति दूसरी वृत्ति, अब एक विषय दूसरा विषय, इस तरह से किसी भी विषय का ठीक ज्ञान नहीं होता है। यदि किसी विषय का ठीक ज्ञान प्राप्त करना हो तो प्राण को वह काबू करना पड़ेगा। कम से कम कुछ ऐसे समय तक उसको स्थिर करना पड़ेगा जिससे उस विषय का ठीक ज्ञान हो सके। तो इसी आधार पर प्राणस्पंद निरोधनम यह अनिवार्य साधन है। प्राणस्पंद, प्राण क्या है? तो प्राण जो इस शरीर की क्रिया शक्ति है,
जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी में ऊर्जा कैसे बनती है? तो पेट्रोल से बनती है। उस पेट्रोल से ऊर्जा बनाने के उसमें यंत्र फिट किए गए हैं, उससे वह ऊर्जा बनती है और ऊर्जा से सभी कलपुर्जे चलते हैं, उसमें सक्रियता आती है। वैसे ही यहाँ जो जैविक ऊर्जा है, जीवन की जो ऊर्जा है, उसको कहा जाता है प्राण, जैविक ऊर्जा। अब वह जैविक ऊर्जा कहाँ से आती है, कौन लेता है? मान लीजिए जहाँ तक योगियों का कथन है, चाहे आधुनिक विज्ञान की भी खोज है, वह यह है कि यह जीवनी शक्ति वह मस्तिष्क में आती है। इसीलिए कहीं कहीं अब योग वासिष्ठ में हृदय को द्विविध कहा गया है। हृदय का अर्थ एक भौतिक हृदय है, जो एक मांस का पिंड है, छाती और फेफड़े के बीच में वह पड़ा हुआ है, यह भौतिक हृदय है। लेकिन आध्यात्मिक हृदय अलग है, जो वासिष्ठ में यह वर्णन आया है, वह आध्यात्मिक हृदय और भौतिक हृदय। तो जैसे यह भौतिक हृदय है, तो भौतिक हृदय जो है वह पूरे शरीर में रक्त संचार का कार्य करता है, और आध्यात्मिक हृदय क्या है? जो पूरे शरीर में चेतना का कार्य करता है, जो पूरे शरीर में चेतना का संचार करता है, वह आध्यात्मिक हृदय है। अब इस शरीर में चेतना का संचार करने का केंद्र कहाँ है? अब उसी को आध्यात्मिक हृदय कहा गया है। लेकिन मान लीजिए आध्यात्मिक हृदय को पाना हो तो पहले भौतिक हृदय को ही देखना पड़ता है। तो वह ऊर्जा कहाँ से आती है? शरीर और योगियों का भी, शरीर विज्ञानी और योगियों का भी, योगियों का हम समझते हैं और सूक्ष्म है। शरीर विज्ञानी तो वह नाम रूप को ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए जो अमूर्त है, निराकार है, उसको वह ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो वह ऊर्जा आती है कहाँ से? ब्रह्मांड से वह ऊर्जा आती है, और उस ऊर्जा का केंद्र कहाँ है? तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क का वह केंद्र जिसके द्वारा ऊर्जा ग्रहण किया जाता है और पूरी ऊर्जा को जीवन संचालन के लिए संचारित किया जाता है। तो अब जीवन को संचारित करने के लिए, उस जीवनी शक्ति को, उस प्राण को संचारित करने के लिए इसमें प्रणाली बनी हुई है, अंधरा धुंधरा यह नहीं है। जो उसमें प्रणाली बनी हुई है उसी को यहाँ नाड़ियाँ कहा गया है। जैसे कहा जाता है इंगला नाड़ी है, पिघला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है। उसमें नाड़ियाँ तो बहुत गिनी गई है, लेकिन उसमें 14 नाड़ियाँ मुख्य बताई गई है। क्या क्या नाम है हमको तो, लेकिन मुख्य 3 नाड़ियाँ वह हीरा, पिंगला और सुषुम्ना। तो अब वह प्राण का संचार इस पूरे शरीर में एक प्रणाली के माध्यम से होता है, और वह प्रणाली अपने आप पूर्व जन्मों के संस्कार से कुछ अंश उसका तो आपके काबू में है। मनुष्य और पशु के जीवन में यही फर्क है। मनुष्य के जो प्राण की प्रणाली है वह कुछ अंश उसके स्वाधीनता में दी गई है, उसमें वह स्वतंत्र है। लेकिन पशु प्रणाली में वह स्वतंत्र नहीं है। वह प्राण ऊर्जा अपने आप में 140 का रूप ले ली है। जैसे मस्तिष्क में जो स्पंदन जिसके द्वारा चेतना का, ऊर्जा का संचार होता है, हमको पता भी नहीं चलता है। हृदय में जो गति होती है या और जो गतियां हैं जिनको शरीर में पूरा न्यूरॉन्स कहते हैं, जिनके द्वारा चेतना का संचार होता है ना, तो उन सब में अपने आप उस चेतना की गति होती रहती है। यदि चेतना का यह प्रवाह अपने आप में स्वाभाविक रूप से चलता है तो
उसमें जो है इंद्रियों के अपने विषय के जो प्रवृत्तियां हैं, शब्द स्पर्श, आज उसकी मांग होती है, मैथुन की मांग होती है, या मन में जो सहज मांग होती है, उन सब की मांग होती है न चाहते हुए। इसीलिए बहुत बार आप बुद्धि से निर्णय कर लेते हैं, बुद्धि वह कार्य करती है, लेकिन मस्तिष्क के माध्यम से ही वह कार्य करती है। मन बुद्धि का यह जो मस्तिष्क है वह एक साधन है, एक हथियार है। जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटर है, चलाने वाला है, तो वह कंप्यूटर से अलग है। वैसे ही मस्तिष्क हमारा यहाँ एक कंप्यूटर यंत्र है, इसको चलाने का काम कौन करता है? हाँ, तो यह कंप्यूटर का मालिक जो है, यह अपने में फिर बदल भी लेता है, और वह तो जो फिट कर दिया है वही बोलता रहेगा। और यह मालिक इससे भी काम ले सकता है, और इस यंत्र के बिना भी स्वतः भी काम कर सकता है। अब जो शास्त्र के अनुसार वह बिना इस मस्तिष्क को, अगर मस्तिष्क को अपने काबू में कर लेता है, तो बिना मस्तिष्क और बिना इंद्रियों के भी वह अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बल्कि वह ज्ञान जो होगा, मस्तिष्क से जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, वह तो इंद्रिय आदि के द्वारा जाना जाएगा, फिर उस पर तर्क युक्ति से मिलान करके तब कोई ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। लेकिन अगर इंद्रियां और मस्तिष्क काबू में है, एकाग्र है, तो वह ज्ञान दृष्टि जो होगी वह बिना किसी तर्क के सीधे उस विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेती है। और योग साधना यही है। इसमें प्राण का स्पंदन जो होता है, उसी के द्वारा हमारे ज्ञान वृत्तियां वो बढ़ती है। लेकिन प्राण के द्वारा ही हमारा सारा जीवन चल रहा है ना। प्राण यदि काबू में आ जाए तो वह मन भी हमारे काबू में आ जाएगा। योग में, योग प्रदीपिका में इसीलिए कहा गया दुग्धांगुवत, दूध और जल जैसे यह परस्पर ढीले हुए हैं, इनमें फर्क नहीं किया जा सकता। अगर प्राण स्थिर हो जाता है तो मन भी स्थिर होता है, अगर मन स्थिर होता है तो प्राण भी स्थिर होगा। लेकिन जब प्रबल वासना रहती है और प्राण प्रबल रहता है, तो मन बुद्धि से आप कुछ संकल्प कर भी लेते हैं, निर्णय कर भी लेते हैं, प्राण यदि काबू में नहीं है, तो जो प्राण के द्वारा संचालित स्वाभाविक अंग है अवचेतन के, हृदय, मस्तिष्क या मनोवृत्तियां उसी तरह से चलती रहती है। इसीलिए बहुत बार निश्चय किया जाता है कि बाहरी जगत का चिंतन नहीं करेंगे, मन से बाहरी विषय का चिंतन नहीं करेंगे, लेकिन न चाहते हुए भी चिंतन आएगा। इसलिए आएगा कि अगर प्राण विषय की ओर अभ्यस्त है तो वह विषय का चिंतन मन में ला देगा। अब रही बात, आप कितना उसको श्रेय देते हैं, उसको कितना महत्व देते हैं, है ना। यदि आप उस विषय सुख को हे बुद्धि से ग्रहण करते हैं, त्याज बुद्धि से, तो मन में एक संघर्ष बनेगा और विषय को छोड़ने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। और मान लीजिए उसी को गुण बुद्धि से, उपादेय बुद्धि से यदि आप ग्रहण करेंगे, तब उसमें जो है वासना प्राण की ओर बढ़ जाएगी, फिर इसमें बढ़ता जाएगा और वासना का तह पर तह बढ़ता जाएगा। तो मनुष्य जीवन में तो कुछ प्राण की, मन क्रिया की और संकल्प की स्वाधीनता है, लेकिन पशुओं में बिल्कुल स्वाधीनता नहीं है। वह स्वाभाविक रूप से जो उनके प्राण की प्रवृत्ति होगी,
इसलिए प्राण की प्रवृत्ति में खाना, सोना, प्रजनन और शरीर की रक्षा के अतिरिक्त वह बुद्धि के विकसित न होने से बहुत सीमित सीमा में ही वह जो है अपने जीवन का संचार जीवन चला पाते हैं। लेकिन मनुष्य तो मान लीजिए अगर भोजन आहार स्वाभाविक है तो आहार में अपनी इंद्रियों की मांग के अनुसार, मन की मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। लेकिन यदि उसे विवेक करने की क्षमता आ जाए या तो इंद्रिय की प्रेरणा है, जैसे मान लीजिए कोई स्वाद के विषय है और कोई कहते हैं ऐसे ऐसे स्वाद ही हम लेंगे, तो स्वाद की प्रेरणा किससे आ रहा है? इंद्रियों से। अगर स्वाद प्रेरित होगा तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा इंद्रियों में आत्मभाव को पुष्ट करने वाला। और यही यदि स्वाद नहीं बल्कि बुद्धि को सात्विक, स्थिर और अंतर्मुख बनाने में जो सहायक हो वह चाहिए, तो इसमें स्वाद भी हो सकता है, स्वाद नहीं भी हो सकता है। इस तरह से जब मनुष्य समझता है तब प्राण के स्पंदन, प्राणस्पंद निरोधनम तो यह आंतरिक क्रिया है, लेकिन प्राणस्पंद निरोधनम को करने के लिए पहले अपने बाह्य क्रिया पर भी संयम करना पड़ेगा। मान लीजिए बाह्य क्रिया ज्यादा बहिर्मुख होगी तो प्राणस्पंद, जो प्राणस्पंद अंदर से चल रहा है, मस्तिष्क और हृदय का स्पंदन तो बढ़ेगा ही। मान लीजिए कोई दिन भर भाग दौड़ का काम करता है और कह ध्यान भी कर लेंगे तो यह संभव नहीं, क्योंकि वहाँ शारीरिक क्रिया और भाग दौड़ के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क और हृदय की गति में तीव्रता रहेगी ही। और ध्यान करने बैठेंगे तो प्राण ही जो है चेतना को, मन की वृत्तियों को अपनी दिशा में आकर्षित करने जाएगा, वहाँ उनमें स्थिरता नहीं आ पाएगी। तो प्राणस्पंद निरोधन के लिए अपने बाह्य कर्म को भी कुछ संयमित करना पड़ता है, इसलिए कि प्राण का वेग अपने आहार विहार पर भी कुछ ऐसे आहार न जिससे प्राण का वेग बढ़े, जिससे कैलोरी अधिक मिले। तो कैलोरी अधिक मिलेगी, खूब आप ज़्यादा घी खाना, मान लीजिए कोई मदिरा पी रहे तो उसे तो पूरा मस्तिष्क, पूरा नर्व्स, पूरा नाड़ी तंत्र ही जो है वो स्पंदित हो जाएगा। अब इसमें जो साधना की जाती है, कभी देखिए जब ज्ञान शक्ति प्रबल होती है, क्रिया शक्ति क्षीण होती है, तो उसमें सुखद लगता है, तब एकाग्रता आती है। और जब क्रिया शक्ति उबलने लगती है, धड़धड़ाने लगती है, तो ज्ञानवान कुछ पकड़ में नहीं आता है। अब ज्ञान आदि जो है वह पकड़ में नहीं आता है। तो क्रमशः इस तरह से आपको अपने अंदर क्षेत्र में, अब यह साधना सूक्ष्म साधना है। मान लीजिए बाहरी साधना तो आत्मसंयम है ही, बाहर से आत्मसंयम न रखना, इंद्रियों को उनके विषयों की ओर उच्छृंखल भाव से प्रेरित करते रहना और चाहे कि प्राण का स्पंदन निरोध किया जाए, तो प्राण का स्पंदन निरोध होगा। काम वासना ब्रह्मचर्य, इसीलिए इसमें बहुत जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर कुछ सीमा तक ब्रह्मचर्य न रहा, योग शास्त्र में तो कैसे लिखा है कि अब्रह्मचारी को वह आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए कि काम के वेग में प्राण का स्पंदन क्या होता है? बढ़ जाता है। काम का संकल्प ही आप करें या काम कोई चिंतन या विचार ही करें तो देखिए स्पंदन बढ़ जाता है। अब उसके साथ अगर स्पंदन बढ़ेगा तो शरीर के जो ऊर्जा ज्ञान शक्ति है वो बहिर्मुख नहीं होगी। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक रहें, जितना संभव हो। मान लीजिए कोई विशेष जोगी जति अभ्यासी होते थे, वे लोग तो अपना नैष्ठिक
ब्रह्मचर्य जीवन को शुरू से ही अपने उन्नत जीवन को बनाने के लिए भोग सुख का सर्वथा त्याग कर देते थे। तो अब उसके निरोध के लिए बाहरी और आंतरिक साधना है। आंतरिक साधना में अब प्राण तो अपने आप वह चलता रहता है निचले स्तर पर और चेतन स्तर पर। तो आपको जो है अपने संकल्प बल से या मंत्र आदि के सहारे उस स्पंदन में प्रवेश करना पड़ता है। बढ़िया उसके लिए साधना तो यही होती है कि उस स्पंदन में यह भावना की जाए कि हमारा मंत्र ही उच्चारित हो रहा है। अब इसके बाद की अवस्था और आती है, मतलब इस तरह से सूक्ष्म स्तर में यह है और बाहरी स्तर पर आत्म संयम में अपने इंद्रियों अपने क्रियाकलाप आदि को भी संयमित रखना पड़ता है। मान लीजिए ज्यादा क्रियाशील रहेंगे, ज्यादा दौड़ धूप करेंगे, ज्यादा इंद्रियों से काम लेंगे, ज्यादा अध्ययन करेंगे, मान लीजिए ज्यादा अध्ययन करेंगे। एक पंडित जी आए थे, उनके साथ हरि कृष्ण कौन गोपी उनके कई मेरे बाबूजी बहुत ठीक है। पंडित जी अपन ही हाँ का रिटायर्ड लेक्चरर संस्कृत कॉलेज, संस्कृत इंटर कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का संस्कृत में बतौना रिटायर है और पढ़ते हैं। इतने घंटे पढ़ते हैं, पानी में आए इतना घंटा आप इसलिए पढ़ते हैं, तो कैसे समय कटा है आप बताइए। वहाँ पढ़ेंगे तो आखिर अहंकार मस्तिष्क के माध्यम से ही काम देगा। यहाँ तो अरे प्राण की गति बढ़ेगी उसमें, नहीं बहिर्मुख होगी, शब्द और उस विषय पर होगी। जबकि यहाँ उच्च स्थिति की प्राप्ति तो आपका अहम मस्तिष्क के परे अहम का विलय करना होगा। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी के इस समझ में ना आवे, क्या नहीं पढ़ा, जितना पढ़ते हैं हम 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे हम पानी आप तो मस्तिष्क अभी जवाने से बढ़ते ठीक रहेंगे। मन के शब्द पर 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ता हो जाएगा। असल में अब जैसे आप अंतर्मुखता की ओर जाएंगे फिर बहिर्मुख ले आकर के मन से काम लेना कठिन हो जाएगा। अंतर्मुख है, अब जैसे मान लीजिए हम लोग का 2 घंटा बैठ के चिंतन कर लेंगे, लेकिन पढ़े पास जा अब तुरंत बात है, मस्तिष्क उगने लगता है, थकान जैसे लगने लगती है। इस तरह से प्राण का स्पंदन बाहरी पहले आंतरिक स्पंदन को निरुद्ध करने के लिए जो बाहर की ओर उसका स्पंदन है उसको संयमित करना पड़ेगा कि नहीं। कुछ अपने व्यवहारिक कर्मों में कुछ शिथिलता लानी पड़ेगी। कर्म अगर किए भी जाए तो वह थोड़ा चेतन होकर किया जाए। स्पंदनों में से अपना मंत्र ही निकल रहा है, उसके बाद मान लीजिए उसका देखने वाला मंत्र का देखने वाला होगा अलग, तो मंत्र का देखने वाला अलग होगा, तो ये स्पंदन होता है, पूरा शरीर ही स्पंदित होता है। जैसे आपको मोबाइलवा जब इच्छा हो रहा, अगर मोबाइलवा यही छूट गई रहा था तो हम तक बहुत जाने बिना है, अब गावत होगा हम बैठा लगे तो हम कहनी कौन हमारे कुटिया में गावा था आग बैठनी हुई तक छोड़ के चली गई रहा। फिर जब देखा नहीं तो गावत रहा तो उठौनी हम तो उठौनी तो पूरा ठीक है, हाँ गनगना पूरा इच्छा जो बात है, हाँ वाइब्रेट है
तो वैसे ही ये स्पंदन जो होता है ना, तो वैसे ही ये पूरा शरीर है आपका तरंगित जैसे लगता है। अब मान लीजिए जब पूरा शरीर जब उस प्राण के स्पंदन पर अब पूरा काबू हो जाएगा, तो पूरा शरीर ही आपका दृश्य के रूप में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए प्राण स्पंद जब चलता है तब तो यह शरीर का रूप और आकार पर आप नहीं जोर दे पाएंगे, क्योंकि तब तो लगेगा कि यह शरीर क्या है, यहाँ प्राणों के स्पंदन की एक गठरी जैसे है, मुझे एक संस्थान है जिसमें यह चल रहा है। लेकिन जब उस रूप को जैसे कोई आवाज आती है तो आवाज तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आवाज कहाँ से आती है, ढोल बजाई जा रही है, चाहे कोई ऐसा वाद्य बजाया जा रहा है, अब कहाँ से आवाज आती है तो उसके जब स्थूल रूप को आप पकड़ेंगे तब मालूम होगा कि इसका स्रोत यहाँ है। उसी तरह से जब प्राणस्पंद एक रस बनेगा है ना, मैंने मान लीजिए अभी तो उसकी विविध गतियां हैं, जब उसमें एक लयता आएगी पूरा शरीर से ही वह दृष्टा पृथक हो जाता है, मैंने पूरा शरीर ही आपके एक ही दृष्टि में, जिसे सामान्य स्थिति में तो अलग अलग दिखता है, कभी वह दिखता है प्राण के स्पंदन के साथ। अब जैसे ज्ञान वृत्ति एक जगह टिकती नहीं है, यहाँ से आई तो यहाँ चली गई, यहाँ से आई तो यहाँ चली गई, लेकिन जब एक लय हो जाएगा है ना, एक रस उसकी गति हो जाएगी, तब वह गतिशील रहेगा। लोग आते हैं कहते हैं बाबा मन एकाग्र नहीं होता, मन टिकता नहीं है, मन टिकने वाली चीजें नहीं है। अरे उसमें एकाग्रता का मतलब है कि उसमें एक रास्ता आएगी, एक के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे योग सूत्र में नहीं है, शांतोदितौ तुल्य प्रत्यय हो, शांत हो, एक वृत्ति शांत हो और दूसरी वृत्ति उत्पन्न हो। जैसे जो वृत्ति जैसी वृत्ति शांत हुई वैसी ही वृत्ति फिर तुल्य वृत्ति फिर आ गई, फिर वृत्ति आ गई, अब वह एकाग्र परिणाम, एकाग्रता परिणाम कहा जाता है। जैसे नदी का प्रवाह है, नदी का प्रवाह रुकता थोड़ा है, अब वहाँ क्या होता है, एक ही तरह के जल परमाणु चलते हैं, इसलिए लगता है कि वही नदी है। इस तरह से प्राणस्पंद जब एक लय में आएगा तब शरीर से आत्म भाव की दृष्टि अपने आप, हाँ वो अपने आप अनुभव होती है, यह शरीर आदि। हाँ उसमें आरंभ में भावना करनी पड़ती है, क्योंकि भावना जो सत्य है उसकी भावना करके फिर अभ्यास से उस भावना को साक्षात्कार के रूप में, जैसे यह प्राण यह देह यदि देखते हैं अपने ज्ञान वृत्ति से, तो देख करके इसमें यह भाव आता है कि यह आत्मा, क्योंकि यह दिख रहा है वस्तु के रूप में दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी अपने एक अंग में प्रवेश किए, सिर में प्रवेश करना तो थोड़ा ज्यादा कठिन लगता है ना, लेकिन आना तो पड़ेगा ही वहाँ। किसी एक अंग में प्रवेश किए और उस अंग को जिस रूप में है जो है उस रूप में यदि आप जानने लगे, जैसे मान लीजिए पैर में ही है, इसमें आप प्रवेश किए, इसमें जो पदार्थ है उसको आप जाने भीतर बाहर ये पदार्थ है, तो यह निश्चित है, इसमें तो यह है, इसका जानने वाला, इसमें बैठने वाला, इसको जो ज्ञान कर रहा है वह यह सब चीजें नहीं, तो ये सब चीजें हैं। इसी तरह से सूक्ष्म स्तर में भी प्रवेश किया जाता है। प्राण के सूक्ष्म स्तर में जब प्रवेश करेंगे तो सूक्ष्म स्तर में प्रवेश करने पर जब प्राण लगेगा
यह तो यह क्रिया का स्पंदन है, और इस स्पंदन का दृष्टा इससे अलग है, तो उसमें आत्मभाव किया जाता है, और इसमें जो है यह आत्मा नहीं है, यह भाव है। ऐसे ही क्रमशः सूक्ष्मता में प्रवेश किया जाता है। तो जैसे जैसे यह प्राण का स्पंदन काबू में आता है, वैसे वैसे मन के एकाग्रता में सहायता मिलती है। मान लीजिए कोई विशेष स्पंदन का या विशेष विक्षेप का कारण न हो, जैसे योग सूत्रों में बताया गया है, व्याधि स्थान संशय और कई कारण है, चाहे शरीर ऐसी स्थिति में हो कि जिससे वह वृत्तियां काबू में न आती हो, नहीं सामान्य है, तो संकल्प बल से ही व्यक्ति अपने प्राण को वह केंद्रित कर लेता है, जिसे जहाँ वह ले जाना चाहता है वह केंद्रित कर लेता है। जब केंद्रित कर लेता है तो उससे संबंधित जो स्नायु मंडल है ना, जब संकल्प करता है तो सही तो यही होता है, स्नायु मंडल में वह जो कार्य का विस्तार है वह कार्य का संकोच होता है। माने प्राण बराबर क्या है, प्राण बराबर बाहर की दिशा में ही वो फैल रहा है, उसको क्या करना है, अंदर की दिशा में उसको संकुचित करना है। जब वह सूक्ष्म स्तर में पकड़ में आएगा तो संकल्प बल से जहाँ आप चाहेंगे वहाँ उसको आप केंद्रित कर लेते हैं। जो यह विस्तार हो रहा है वह विस्तार वह कम हो जाएगा। जो जब आज क्या साधना बताई जाती है वह इसीलिए बताई जाती है। ध्यान आज में यही होता है कि मनुष्य अपने संकल्प बल से साधक उनको केंद्रित कर लेता है। इसको भी कभी होता है, जैसे महीना में एक दिन पेट और साफ बढ़िया है, हाँ तो ठंडी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अरे ठंडवा बहुत पड़ता है, ठंडी कहाँ से आ जाता है, ठंडवा पड़ता है, ठंडी है कपावत वहाँ तो एक करीब से कुछ ठंडा ठीक है रहा, लेकिन ज्यादा ठंडा ना है, कुछ ठंडा जो है ध्यान आज के लिए गर्मी में तो ध्यान ना चल पाओगा, गर्मी में प्राण का वेग बढ़ेगा ना, ठंडी में कुछ रहता है, लेकिन शरीर की कई उसमें गुण काम करते हैं। मन की एकाग्रता प्राण की शांति में ना कई काम करते हैं। एक दिन और किसी दिन चर्चा करेंगे इसको। ओम शांति शांति। चलेंगे